हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन बाय SK में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है। इससे पीछे वाले भी वीडियो मैंने एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे HCF निकालते हैं ये बताया है। जो इसके पीछे के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो लिखेंगे फर्स्ट चरण। ठीक है। फर्स्ट चरण में क्या लिखा जाता है, यानी इसमें से हम जो संख्या दो सबसे जो बड़ी होगी और उससे जो छोटी उनको पहले हम ले लेंगे। तो जो सबसे बड़ी होती है संख्या उसको हम भाज्य बनाते हैं और जो उससे छोटी होती है उसे भाजक बनाते हैं। ठीक है। इसे भाग देंगे। 378 को 4 तो एक बार जाएगा 378, फिर माइनस करेंगे 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ बचा 11 में 7 गया 4, यहाँ कुछ नहीं, यानी अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया है। तो पहले चरण में क्या लिखेंगे, आपको बताया एक बार सूत्र, पीछे वाले वीडियो में कई बार समझाया है कि सूत्र इसका होता है भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी हिसाब से लिखेंगे भाज्य 420 बराबर भाजक 378 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 42। ठीक है। अब सेकेंड चरण, यानी जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। तो इसे 378, ठीक है, यानी जो शेषफल होगा वो हम भाजक बना लेंगे और जो भाजक होगा वो भाज्य हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, अब अगर भाग दे रहे हैं इसको 42 से 378 को तो 9 बार में चला जाएगा। ठीक है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, यानी पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका द्वितीय चरण में लिखेंगे भाज्य 378 इक्वल भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल 0। ठीक है। यानी शेषफल अगर 0 आ जाता है तो फिर वही भाजक जो होता है वही HCF हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी बची, 180 ऑलरेडी बची हुई है। अच्छा, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम 420 व 378 का HCF कितना आ रहा है 42, इसका 42 है। लेकिन अब 180 जो हमारी संख्या बच रही है उसके अकॉर्डिंग फिर हम अब लिखेंगे आपका ये जो 180 जो है ये किससे 42 से बड़ा है। अब हम 180 और 42 का HCF निकालेंगे। ठीक है। तो इसका HCF निकालने के लिए वही इस तरीके से 42 भाजक और 80 भाज्य हो जाएगा। ये हम जब इससे भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, माइनस करें 10 में से हट जाएगा 2, 8 में से जाएगा 7 बचा, 7 में से जाएगा 1। ठीक है। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। तो यहाँ भी फर्स्ट चरण ये हो जाएगा आपका 180 बराबर 42 गुणे भाजफल प्लस शेषफल। ठीक है। सेकेंड चरण 12 भाजक 42। ठीक है। 12 3 36, माइनस करेंगे 12 में से 6 जाएगा 6 बचा है। तो सेकेंड चरण में आज का आ जाएगा 42 बराबर 12 गुणे 3 प्लस शेषफल 0। थर्ड चरण में हम 6 से जब 12 का करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है। यहाँ से कट जाएगा पूरा, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। तो ये कम 12 बराबर 6 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है। यानी अब क्या आ गया, जो शेषफल आ गया 0 हो गया। अतः लिख सकते हैं हम 378 व
180, 420 का जो HCF होगा कितना होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 512 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बता रहा, तो यहाँ पे भी हमें HCF निकालना पड़ेगा। अब देखो, अभी पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, उसमें शेषफल की बात नहीं की जा रही थी, इसमें शेषफल की भी बात की जा रही है। तो क्रमशः शेषफल दे रखे हैं, तो पहले हम इन संख्याओं से इनके शेषफल क्रमशः घटा लेंगे। ठीक है, माइनस कर लेंगे, तो लिखेंगे संख्याओं से शेषफल घटाने पर, जो कि क्रमशः शेषफल है तो क्रमशः ही हम घटाएंगे। 398 माइनस 7 ये हो गया आपका, दूसरा 436 माइनस 11 और 512 माइनस 15। ठीक है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 391, एक संख्या ये हो गई, और ये आएगा आपका 5 और 2 और 4, 425। ये इधर माइनस करेंगे तो 12 में से 5 जाएगा 7, 10 में से 1 जाएगा 9 और 4, ये 3 संख्याएं आपकी तैयार हो गई। ठीक है, यानी 391 और आपका 425 और जो लास्ट है आपकी 497। ठीक है, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन नोट करने में प्रॉब्लम होगी थी। ठीक है, यानी ये 542 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी 542 हो जाएगा, ये 542, जब 542 से माइनस करेंगे 15 तो आपका आएगा 527। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 527। ठीक, अब इन तीनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। बिल्कुल सेम उसी कंडीशन में आएगा जैसे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। संख्याएं मेरे पास रह गई हैं सिर्फ HCF। अब मुझे सबसे पहले बड़ी संख्याएं दो लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चरण या फर्स्ट चरण, कुछ भी लिख सकते हैं इस हिसाब से। तो जो पहली संख्या है इसे भाज्य बनाएंगे, उससे जो छोटी संख्या है उसे भाजक। 425 एक बार में जाएगा, 425 माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ 0 और यहाँ ये 102। ठीक है, तो ये यहाँ पहले चरण में हम क्या लिखेंगे 527 ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, फिर दूसरे चरण में इसे भाजक बना लेंगे और जो भाजक था वो भाज्य हो जाए 425। ये आपका 4 बार में 4 दूनी 8 और 4 0 हो जाए, 4 का 4 माइनस करें 5 यानी 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 17। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 425 बराबर 102 गुणे 4 प्लस शेषफल 17। तीसरा चरण यहाँ पे 17 बचा था आपका शेषफल, इसे भाज्य बना लेंगे और जो भाजक था उसे भाज्य बनाएंगे। अभी आपका 17 से इसे हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 छक्का 102, यहाँ पे पूरा कट गया, यानी ये हो जाएगा आपका 102 बराबर 17 गुणे 6 शेषफल 0। अब आपका जो लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का 425 व 527 का जो HCF होगा तो कितना होगा 17 होगा, लेकिन अभी संख्या हमारी 391 भी बची है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ तक मैंने देखा कि पीछे का जो HCF जो दो संख्याएं थी उनका 17 हुआ और तीसरी संख्या जो 391 बच रही थी। ठीक है, तो 391 जो है वो 17 से बड़ा है, इसलिए अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रथम चरण, यहाँ पे भाग कर लेंगे 17 से 391, 17 दूनी 34, माइनस करेंगे 5, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 70 दिया 51, यानी ये यहीं पे शेषफल 0 हो जा रहा है। यानी पहले ही क्षण में क्या लिखें, 391 बराबर 17 गुणे 23 प्लस शेषफल 0। ठीक है, अब लास्ट में हम फाइनली लिख सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं थी, पहली थी 391, दूसरी आपकी 425, या ये ना लिखकर जो हम सभी संख्याएं लिखें, जो ये तो माइनस करने के बाद 391 आ रही थी। ठीक है, तो पहली संख्या थी हमारी 398, दूसरी 436 और जो तीसरी थी वो 542 और 542 का जो HCF होगा वो क्या आएगा हमारा, 17 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल 7, 11 और 15 बचे। तो वो संख्या 17 है, यानी 17 से जब विशेष इसे और इसे जब भाग देंगे तो क्रमशः शेषफल हमारे 7, 11 और 15 प्राप्त होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 17 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, जो कि सेम 14 वाले क्वेश्चन की तरह है जो इससे पीछे सॉल्व करा है। देखो सॉल्व करते हैं। लिखा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पहले ही शेषफल को क्रमशः शेषफल लिखा तो क्रमशः ही घटाएंगे। ठीक है, संख्या से शेषफल घटाने पर, तो पहली संख्या हो गई 2053 माइनस 5, दूसरी 967 माइनस 7, ये आपकी जब माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2048 और ये 960, और ये दो संख्या आ गई। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का हम HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इसको भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल प्राप्त होते हैं। तो और एल्गोरिथम की विधि से सॉल्व करना है, तो इसलिए एल्गोरिथम क्या लिखते हैं, पहले प्रथम चरण। ठीक, संख्या हमारी दोनों ये हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2048 को भाग देंगे 960 से, 2 बार में जाएगा 0, 2 छंग 12 और 2 9 18 1 19, माइनस करेंगे 8, 4 में से 2 गए 10 में से 9 जाएगा 1। तो प्रथम चरण में हम लिखेंगे 20 48 यानी 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस शेषफल 128। ठीक है, दूसरा चरण ठीक, दूसरा चरण में अब ये हमारा हो जाएगा भाजक और भाज्य 960 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम इससे अगर हम भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार में। ठीक है, 7 अट्ठी 56, हंसी लगा 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 14 5 19, हंसी लगा 1, 7 1 7 और 1 8, माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बच्चा 5 हासिल लिया, 15 में 3 हो जाएगा, आपका बचेगा 6। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 128, ये आपका आ जाएगा इधर 960 28 गुणे 7 शेषफल
64। फिर तीसरा चरण इसके लिए फिर ये जो 64 था शेषफल इसे हम भाज्य गुना लेंगे, जो आपका पहले भाजक रहा था वो भाज्य हो जाएगा 128। ये 2 बार में चला जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 छक्कू 12, पूरा डिवाइड हो गया, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया। तो 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। आज शेषफल 0 आ गया तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या 64, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 64 होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, क्योंकि कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने और इतने यानी 2053 को और 967 को भागने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम जब इसे 2053 और 967 को 64 से भाग देंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या 64 से भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः हमारे 5 और 7 प्राप्त होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आज 3 ही कराते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर हमारे चैनल का आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।